हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही पीओसी सेकंड जो हमारी चल रही थी। तो हमारी सेकंड यूनिट इसमें चल रही थी, यानी कि फिनॉल वाला। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था कि फिनॉल क्या है, उसकी प्रिपरेशन मेथड वगैरह, और उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज़ वगैरह। तो उस वीडियो को आप देख रहे हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल एसिडिक है या फिर नहीं है, एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी। तो इसको हम कवर करने वाले हैं और नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएंगे। जैसे कि अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कैसे डाउनलोड करने हैं। अगर नहीं आता है तो आप देख सकते हैं, और अगर आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि आपने नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ऐप, प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना फार्मेसी वाला। तो लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये स्टोर का ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला। तो इस पर सिंपली आपने टैप करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे सब कैटेगरीज दे रखी हैं, यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और बी फार्म थर्ड सेमेस्टर। तो आप थर्ड सेम में हो तो यहाँ पे टैप करना, तो जो भी नोट्स वगैरह थर्ड सेम के होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल पीओसी फर्स्ट सेकेंड ही हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि नीचे आपको नज़र आ जाएगा, तो ये जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अभी यहाँ पे 1-2 यूनिट ही कवर है, और बाकी भी आप जल्दी से जल्दी ये जो है यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। तो देखिए, बात करते हैं, अगर आप शुरू से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे कि 2020-21 में आया था, वाई फिनॉल इज एसिडिक, यानी कि फिनॉल एसिडिक क्यों है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो मतलब लॉन्ग में ही पूछ लिया जाता है, जैसे कि गिव इफेक्ट, ये सॉरी यहाँ पे नहीं है, वो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे आप देखोगे वाई फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फेनॉल। तो इसको वही हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर में है या फिर नहीं है। अच्छा, आपको पता होगा कि एसिड क्या होते हैं। एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम अगर पानी में डालें या पानी में मिलाएं तो वो डिसोसिएट होकर के H+ आयन देते हैं, या बोले तो प्रोटॉन देते हैं, या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो उनको हम एसिड बोलते हैं। तो बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल जैसे कि आपको पता ही होगा कि बेंजीन के ऊपर अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा करके OH ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, बोले तो वाटर को इसमें घोलते हैं या वाटर में इसको घोलते हैं, तो ये डिसोसिएट होकर हमको फेनॉक्साइड आयन देता है। फेनॉक्साइड कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा, और इधर ये जो है H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन देगा। यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये जो है हमारा एसिडिक है नेचर में। कौन? फिनॉल। तो वही लिखा है फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर व्हेन दे रिएक्ट विद H2 यानी कि वाटर, इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, पॉइंट। तो बात करते हैं, जो आपने लिटमस टेस्ट पढ़ा होगा कि फिनॉल जो है, या बोले तो कोई भी जो एसिड जो है वो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही फिनॉल कम इन कांटेक्ट विद ब्लू लिटमस पेपर, सो कन्वर्ट इट इनटू रेड लिटमस पेपर, कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही इसका भी सेम है, व्हेन फेनॉल कम इन कांटेक्ट विद ब्लू लिटमस पेपर, सो कन्वर्ट इट इनटू रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इससे भी पता चल रहा है कि हमारा एसिडिक के नेचर में। बात करते हैं दोज कंपाउंड विच रिलीज हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन मोर क्विकली, दे आर मोर एसिडिक। अच्छा, एसिडिक कौन होगा ज़्यादा? एक तो वो कंपाउंड जो जल्दी से जल्दी H+ आयन देगा, वो हमारा एसिडिक होगा। दूसरा वो कि H+ आयन देने के बाद, यानी कि डिसोसिएट होने के बाद जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो अगर स्टेबल है, अगर वो ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारा जो कंपाउंड है उसकी जो एसिडिटी है वो भी हाई होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी। तो यहाँ पर पॉइंट समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे फिनॉल होते हैं वो हमारे अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। फेनॉल यानी कि ये, और अल्कोहल की बात करें जैसे कि CH3OH है, ये हमारा अल्कोहल है, मिथेनॉल। तो ये जो है मिथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझ आ गया कि जो H+ आयन जल्दी देगा, क्विकली इसको वो मतलब रिलीज़ करेगा, वो हमारा मोर एसिडिक होगा। दूसरा कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो भी ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बात करते हैं, जो हमारा ये फेनॉक्साइड आयन जब ये देता है, यानी कि कुछ इस तरीके से देता है फेनॉक्साइड आयन, तो आप देखोगे यहाँ पे जो है ना, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है बेंजीन में इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये रेजोनेंस होता है। आपको पता होगा जिसमें भी रेजोनेंस होता है
वो चीज़ हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे कि बेंजीन की ही बात कर लो तो यहाँ पर रेजोनेंस है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो वही यहाँ पे देखिए दिखा रखा है कि अल्कोहल जो होते हैं वो कम एसिडिक होते हैं किसके कंपैरिजन में, फिनॉल के कंपैरिजन में, क्योंकि जो फिनॉल होता है उसका जो फेनॉक्साइड आयन है वो जो माइनस नेगेटिव चार्ज है कम एसिडिक होते हैं। क्योंकि जो हमारा फिनॉल जो है उसमें जो फेनॉक्साइड आयन जब बनता है तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से शिफ्ट होता रहता है, जिसके पहले यहाँ था फिर दूसरी जगह यानी कि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ गया, पैरा के बाद फिर ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो के बाद फिर वापस वहीं पहुँच गया। यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस है, जिसमें भी रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी इक्वल्स टू ज़्यादा एसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरिजन आप समझ सकते हैं कि जैसे कि फिनॉल है तो ये हमारा फेनॉक्साइड आयन दे रहा है जो कि मोर स्टेबल है, लेकिन मिथेनॉल की बात करें ये भी O माइनस H+ दे रहा है, लेकिन जो CH3O- है ये लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। तो फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो इतना कुछ आपने लिख देना है कि फिनॉल एसिडिक है नेचर में या फिर नहीं है, और ये जो है कैसे दूसरों से कम एसिडिक है या फिर ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट था इसमें कि इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर जैसे कि हमारा फिनॉल है, फिनॉल में अगर हम कोई अदर सब्सटीट्यूएंट जोड़ें, सपोज जैसे कि NO2 ग्रुप हमने जोड़ना है, CH3 यहाँ पे जोड़ना है, या बोले तो OH ग्रुप यहाँ पे जोड़ना है, तो ये जो है क्या इफेक्ट डालेंगे इसके एसिडिटी पे, एसिडिटी घटेगी या बढ़ेगी, या फिर किस सब्सटीट्यूएंट के जुड़ने से फिनॉल की एसिडिटी बढ़ेगी और किस सब्सटीट्यूएंट के जुड़ने से फिनॉल की एसिडिटी घटेगी। वही है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे देखिए कई पॉइंट है। सबसे पहला है नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट, कि सब्सटीट्यूएंट का नेचर क्या है। अगर आपने देखिए फर्स्ट यूनिट अगर अच्छी तरीके से पढ़ी हो तो वहाँ पे हमने बताया था कि दो तरह के हमारे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से या फिर बोले तो फिनॉल से वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, उनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। तो एक और पॉइंट आप समझ लीजिए कि एसिडिटी, देखिए जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या सपोज करिए ज़्यादा अमीर आदमी है, तो आपको मैं क्या एग्जांपल से समझाता हूँ। एक सपोज हमारे यहाँ पे त्योहार कोई आ रहा है, सपोज एक ये बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं, ठीक है, ये अमीर है, और एक ये है दूसरा, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, ये जो है इसके पास कम पैसा है, ठीक है। तो ये कौन ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, यानी कि कौन ज़्यादा भाग दौड़ी करेगा या कौन ज़्यादा खरीदारी करेगा, तो जिसके पास ज़्यादा रुपया होगा यानी कि ये कम स्टेबल होगा। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम स्टेबल होगा, लेकिन जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सा वही यहाँ पे पॉइंट है, जैसे कि हमने देखा था स्टेबिलिटी अगर हाई है तो एसिडिटी भी हाई होगी, यानी कि जिसके पास कम रुपये होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे अगर हमने ग्रुप वहाँ से अटैच कर दिए फिनॉल पे कि जो इलेक्ट्रॉन को और विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि वो तो उसको और ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे। तो सिंपली ऐसे ग्रुप जैसे कि यहाँ पे NO2 ग्रुप है, CN है, Cl है, Br है, तो ये जो है जब भी हमारे किससे अटैच होंगे, फिनॉल से अटैच होंगे, तो ये जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और इसको और ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। जब ये स्टेबलाइज हो जाएंगे तो उनकी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया। और दूसरे हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि एक ऐसे ग्रुप हैं जो कि उल्टा इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, उसको मतलब और ज़्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं। तो अनस्टेबल जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उतनी ही कम होगी। ऐसे ग्रुप हैं जैसे कि NH2 ग्रुप है, अमीन ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए वो है पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट, यानी कि जो हमारी सब्सटीट्यूएंट है, अमीन है, हाइड्रोक्साइड है, एल्काइल है, या और भी जो हमने ऊपर देखे थे, तो वो किस पोजीशन पे जोड़ने चाहिए जिससे कि एसिडिटी बढ़े। तो अगर देखिए ये जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जोड़ते हैं, जैसे कि ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर ही तो होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो माइनस चार्ज था किस किस पोजीशन पे जा रहा था, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, और ये ऑर्थो है। तो यानी कि ऑर्थो एंड पैरा इन्हीं दो पोजीशन पे अगर वो जुड़ते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ तो है ही नहीं मेटा पोजीशन पे। तो अगर वो ग्रुप हमारे ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कम होंगे और जल्दी से कम होंगे, तो एसिडिटी हमारी बढ़ जाएगी। अगर वो मेटा पे जुड़ते हैं तो एसिडिटी कम रहेगी। तो वही लिखा है ऑर्थो पैरा सब्सटीट्यूटेड फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन मेटा सब्सटीट्यूटेड फिनॉल। तो समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट एक और पॉइंट है, वो है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा इस तरीके से फिनॉल है, यहाँ पे एक हमने NO2 ग्रुप जोड़ दिया, एक यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ दिया, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये 3 हो गए। तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे एसिडिटी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि वो उतने ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है उनको खींचेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ये डोनेटिंग वाले होंगे तो फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा है तो हमारी जो एसिडिटी है वो बढ़ेगी। जैसे कि अगर ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, यानी कि 3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोफिनॉल है, तो मतलब नाइट्रो ग्रुप है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, डाई है तो उससे कम, मोनो है तो उससे कम। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि फिनॉल एसिडिक क्यों है नेचर में, और अगर वो एसिडिक है तो इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है उसकी एसिडिटी पे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर कर लिया। बाकी क्वालिटेटिव टेस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यही मैंने बताना था। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।